हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे आज पी ब्लॉक 12 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 में बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो ये ग्रुप 16, 17 कहाँ दिखेगा? ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल दिखता है, बराबर ना। ये पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। 1 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं और ये 3 से 12 को डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, टोटल 18 ग्रुप्स होता है 13 से 18, इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। तो अपने को 16, 17 और 18 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले वाला जो है 13, 14 और 15 ये आपको 11th में पढ़ना था, ये आपको 12th में पढ़ना है। 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो अपने को इस पर फोकस करना है। 6 मार्क के लिए आता है ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो देखो ग्रुप 16 को कैसे याद करेंगे? ग्रुप 16 के लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? उसका 6 है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वैलेंसी कितना है? -2 है, बराबर है। तो इसको याद करेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो मतलब नकल करो। ठीक है, ओ मतलब क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ओ मीन्स ऑक्सीजन, एस मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक्स बताया था। क्या पैटर्न फॉलो करना है? 32, 32, 18, 18, 8, 8, 2। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड है। तो टोटल 7 पीरियड होता है। ये आपका 1 to 18 क्या हो गया जी? ग्रुप्स हो गए। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होता है? टोटल पीरियड होता है। टोटल पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, उसको ग्रुप्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52, 52 + 32 84। तो ये नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकल गया। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का 8 है तो 2,6। तो लास्ट ऑर्बिट में देखो 6 है, सल्फर 16 है, 2,8,6, बराबर ना। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इस ग्रुप को हमको काल्कोजेन ग्रुप्स भी बोलते हैं। किसको? ग्रुप 16 को काल्कोजेन ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो देखो इसके 2-3 एग्जांपल जो है मेनली एक कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो मान लीजिए जिप्सम के फॉर्म में पाया जाता है, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4.7H2O। ठीक है, नेक्स्ट है बेराइटे। बेराइटे, बेराइटे का फॉर्मूला क्या है? BaSO4। फोर्थ में क्या है जी? बेराइटे के बाद सल्फेट सच एज गलेना। गलेना, ये सब ओर्स के नाम है, याद कर लो। गलेना को PbS बोलते हैं। फिफ्थ में है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेंडेड, इसका फॉर्मूला ZnS। ठीक है, सिक्स्थ में है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट्स, इसका फॉर्मूला है CuFeS2। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो, पहुंच करो। अभी देखो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को बताता हूँ। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स उसको हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन
फैमिली, उसको हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसको वैलेंसी कितना है 1 है। टोटल 8 होगा, तो उसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेलोजन फैमिली, इसमें कौन कौन आता है वो भी बताता हूँ। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17, ठीक है। एक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेंटाइन। इसको याद कैसे करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। F मतलब क्या है? फ्लोरीन, Cl4 क्लोरीन, I4 Br4 ब्रोमीन, I4 आयोडीन, AT4 एंस्टेंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? फ्लोरीन का 9 है, तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे 32 32 18 18 8 8 2, तो 9 + 8 17, 17 + 18 35 + 18 कितना? 53 + 32 हाउ मच? 85, बराबर है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं, फ्लोरीन का 9 है ना, तो 2,7, ठीक है। ऐसा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा? 7 है ना, तो ये 2 हो गया। 2p 6 लिखूंगा तो 8 हो जाएगा, 2p 5 लिखूंगा तो 7 हो गया, ठीक है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? ns2 np5, तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 5 2 + 5 कितना आएगा? 7, ठीक है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ns2 np5। इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए क्या है लास्ट ऑर्बिट में? 2s2 2p5, तो 9 हो गया ना, और 7 8 9, तो इसके लिए आएगा 3s2 3p5। एक एक से इंक्रीज करने जाने का ये ऑर्बिट का नंबर, ये हो जाएगा 4s2 4p5, ये क्या होता है 5s2 5p5, इसका क्या आएगा 6s2 6p5। यहाँ क्लियर है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन सबका बता दिया हूँ। इसको हम लोग हेलोजन फैमिली में बोलते हैं, लिख दिया हूँ देखो यहाँ ग्रुप 17 को, ठीक है। इसके जो ओर्स है मेनली इनसोल्युबल इन फ्लोराइड फॉर्म में पाया जाता है, तो 2-3 नाम लिख लो। फर्स्ट आता है फ्लोस्फर, फ्लोस्फर, इसका फॉर्मूला क्या है? CaF2। दूसरा है कायरोलाइट, कायरोलाइट, कायरोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6, कायरोलाइट। तीसरा क्या है? फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट, इसका फॉर्मूला क्या है? Ca3PO4 CaF2, ठीक है ना। और सोडियम मैग्नीशियम के साथ भी ये कंबाइन होता है। नेक्स्ट है कर्नालाइट, कर्नालाइट का फॉर्मूला है KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप 18, यहाँ तक लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है 8, बराबर ना। इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, ये नोबल गैस सीरीज है। इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप 18 को। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंसी कितना है जी? 0, मतलब ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता है, नोबल गैस, ठीक है। ग्रुप 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, वैलेंसी कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और
रेडोन। ये सब मोनो एटॉमिक गैस है। कैसे याद करना है? हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स की, यहां पर लिख देता हूं, जेरोक्स कॉपी रानी। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 32 32 18 18 8 8 2। कैसे निकालेंगे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 2 है, तो 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2, तो 2 इसका कंप्लीट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। 10 है तो 2, 8 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। 18 है तो 2, 8, 8 18 है, बराबर है। इसका नाम भी लिख देता हूं, इसका नाम है He मतलब हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। ये सब मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है? जो सिंगल एटम से बना है, ओनली वन एटम कॉम्बिनेशन। यार क्लियर है? उसको हम लोग मोनो एटॉमिक गैस बोलते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर बता दिया हूं। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे। हीलियम का 2 है, ठीक है, 1s2 आएगा। ठीक है, हीलियम के बाद नियोन आता है, 10 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा ns2 np6। ठीक है, ये जनरल है, सबका लिखना है तो लिख देता हूं। इसका आ गया 1s2, इसका आया नियोन का कितना आया 2s2 2p6, इसका आएगा 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जी। अभी हम लोग इसका जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिख लो यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ग्रुप 16 17 एंड 18। तो साथ में ही तीनों का कंबाइंड बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18। ठीक है, तो फर्स्ट आता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड्स ऐड हो रहा है। तो ये तो डाउन द ग्रुप की बात हो गया। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण भी, क्योंकि ड्यू टू न्यूक्लियर इफेक्ट विथ increasing atomic number due to Z effective, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है?
एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज होता है क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतना कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है, तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ग्रुप 16, 17, 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ग्रुप 17 में ऐड करते बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, बिकम लेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। तो पहले देखो ग्रुप 16 का, तो ऑक्सीजन इज ए गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस। बाकी ओल्ड स्टाइल से T4 ये सब क्या है? आपका सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल, तो ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, सेलेनियम एंड टेलेरियम आर मेटलॉइड। सेलेनियम एंड टेलेरियम ये दोनों का है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखता है, और ये क्या आपका मेटल है, पोलोनियम। याद क्लियर है? पोलोनियम इज अ मेटल। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव, जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट एलोट्रोपी। ये सब क्या शो करता है? एलोट्रोपी शो करता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी मतलब अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन O2 और O3 में भी एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसेट में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्रुप 17 के बारे में। ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेंटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन आर गैसेस, तो ये दोनों क्या होता है? गैस होता है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी अगर ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो F2 का कलर क्या होता है? येलो। Cl2 क्या होता है? ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ठीक है, Br2 क्या होता है? रेड कलर का होता है जी। I2 क्या होता है? वायलेट होता है। ठीक है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्पिनली सोलुबल इन वेरियस कार्बन। यहां तक लिखो, फिर आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर। तो ग्रुप 17 के बारे में आगे का पॉइंट है
फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर H2O, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा पॉइंट है ब्रोमीन एंड आयोडीन स्प्रिंगली रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है कौन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम लिख देता हूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें क्या आता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। दूसरा आता है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हाइड्रोकार्बन गिव कलर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सब ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसका होता है ClCl का, फिर Br का थोड़ा कम, फिर Ff का, फिर आयोडीन का। ये आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रुप 18 के बारे में। से ग्रुप 18 क्या है आपका, सब मोनोएटॉमिक गैस है ना, ग्रुप 18 इसको बोलते हैं नोबल गैस, उसको मोनोएटॉमिक गैस बोलते हैं। मोनो सिंगल एटम से बना है ना, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी में घुलता है ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। नोबल गैसेस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, लो, ठीक है। हीलियम इज द लोएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एनालॉगस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये एग्जाम में आएगा। ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन है वो अलग बिहेव करता है दूसरे एलिमेंट के अपेक्षा में, ठीक है। वो मतलब क्या है जी, ऑक्सीजन। टॉपिक का नाम क्या है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट है इसका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मैं लिख देता हूं इसका डिफिनेशन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये O2 और O3 भी दिखाता है, ठीक है, ये हमेशा O2 दिखाता है। बाकी वाले क्या दिखाते हैं, पॉलीएटॉमिक, जैसे P4 हो गया, A8 हो गया, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, ये एग्जाम में आएगा 12th बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड, ठीक है। हाउ ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप 16, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा है अदर साइड डायमैग्नेटिक, मतलब ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन स्टेट, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को OS लिखते हैं। ऑक्सीजन जो शो करता है -2, -1 एंड +2 शो करता है, लेकिन बाकी के जो शो करते हैं अदर एलिमेंट्स, वो क्या शो करता है, -2, +2, +4, +6। ये आपका ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहां तक लिखो। तो देखो एनालॉगस बिहेवियर में नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्राइड बनाता है।
तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ हाइड्राइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या देता है H2O, H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक है, while other hydrides are gases, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये बना है H2O, तो H2S, H2Ac, H2T, H2PO। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लिक्विड है, लेकिन ये सब क्या है, गैस है। ठीक है, कॉमन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन कोवैलेंसी इज इक्वल टू 2। In rare case it is 4। ठीक है, other group is exist 4, while other elements का क्या, ऑक्सीजन का खाली 2 है जी, बाकी का लोगों का 4 है, जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम का कोवैलेंसी क्या है, इसका कोवैलेंसी इसका 4 है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों शो करता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, इसके कारण ये ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू a small atomic size। दूसरा क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरा है absence ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं इनर डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो ये लिख लो, फिर एनालॉगस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पढ़ेंगे। तो समझ गया, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन डिफरेंटली बिहेव क्यों करता है वो बता दिया हूँ, वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 17 में फ्लोरीन भी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी डी ब्लॉक नहीं होता है, तो ये भी अलग बिहेव करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, इसको F बोलते हैं फ्लोरीन को। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या है इसका, स्मॉल साइज होने के कारण, 2 ही ऑर्बिट है ना इसमें, स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेटाइन। तीसरा रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। चौथा है लो एफएफ डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, तो इसके कारण ये अलग बिहेव करता है। नेक्स्ट लिखो सम एनालॉगस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन आर। ठीक है, इतना काफी है। अभी नेक्स्ट देखो, अपने को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज था, अभी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ग्रुप 16, 17, 18 वाला। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है ग्रुप 16 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो ये OF2 में एग्जिस्ट करेगा जी। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है, और पेरोक्साइड में भी इफेक्ट में करता है, एग्जिस्ट करता है। तो OF2 में यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है। दूसरा है H2O2 में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हाइड्रोजन का +1 है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
सोडियम पेरोक्साइड क्या है, Na2O2, Na2O2, इसको सोडियम पेरोक्साइड बोलते हैं, सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें -1, इस पे +1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 वाले क्या बनाते हैं जी, ग्रुप 17 वाले HCl HF बनाते हैं। तो इसका -1 +1 -1 +1, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट ग्रुप 18, तो ये नॉन रिएक्टिव होता है लेकिन फिर भी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्ट करता है, ग्रुप 18 वाला। ठीक है, ये आपका ग्रुप 17 वाला था। ग्रुप 18 में कौन कौन आता है, XeF2। ठीक है, तो यहाँ पे जेनोन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, XeF4। ठीक है, XeF6। ठीक है, XeO3। ठीक है, XeOF4। ठीक है, तो ये आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पे। यहाँ पे भी +6 है, XeF6 में +6 है, यहाँ पे +4। तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लिख लो फिर आगे बोला। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा, तो ये पहले ही मैं बता दिया हूँ, ग्रुप 16 वाला, जैसे ओल्ड स्टाइल से T4। ठीक है, तो सब H2 बना देंगे, इसमें +1 इसमें -2 होता है, तो 2 इधर आता है, H2O H2S H2Ac H2T H2PO। तो ये ऐसा कंपाउंड्स बनाता है हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो H2O कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है, ये आपको पहले ही बताया, ये आपका लिक्विड होता है वाटर, और ये सब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कलरलेस बैड स्मेलिंग पॉइजनस गैसेस, ये आपका कलरलेस पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैसेस। ठीक है, ऑल हाइड्राइड्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ sp3। तो सब मिलकर क्या स्ट्रक्चर दिखाता है, sp3 हाइब्रिडेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है जी। ठीक है, तो इसका अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये MCQ में पूछता है, तो इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऐसे रखना, H2S H2SC, फिर क्या आता है H2T, ये आपका ऑर्डर है। ठीक है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी देखो ग्रुप 17 के बारे में देखो जी, इसमें हेलोजन आता है, ये H2 + X2 मिलकर क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HX बोलता है। ठीक है, इसमें X क्या है आपका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है ना, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब हाइड्रोजन के साथ मिलकर एसिडिक बनाता है। तो एसिडिक ऑर्डर HF, सबसे कम HCl HBr HI, तो मोस्ट एसिडिक HI है जी, मोस्ट एसिडिक। ये क्या है, लेस एसिडिक। ठीक है ना, फिर इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब डिसोसिएशन ऑर्डर क्या है, उल्टा, क्योंकि जो छोटा एटम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उसका डिसोसिएशन ऑर्डर है, डिसोसिएशन ऑर्डर। डिसोसिएशन ऑर्डर क्या है जी, HF HCl HBr HI। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन ऑर्डर है इसका, स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन, सबसे वीक इसका। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, नेक्स्ट टॉपिक है, रहने दो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17, फिर नोबल गैस। अभी रिएक्शन ऑफ देख लो, रिएक्शन अगर जैसे रिएक्ट करेगा SO2 + H2O मिलकर क्या देगा जी,
ये देगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, ठीक है। ACO2 सेलेनियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या देगा, H2ACO3 सेलेनियस एसिड, ठीक है। तो ये सब TO2 जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, SO2 और ये दोनों जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब दूसरा है TO2, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है EO3 टाइप, तो उसमें क्या क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ACO3 सेलेनियम ट्राइऑक्साइड TO3 टेलेरियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ACO3 प्लस H2O क्या देता है, H2ACO4, ठीक है। ये सेलेनिक एसिड बोलते हैं इसको, सेलेनिक एसिड। नेक्स्ट है TO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव H6TO4, ठीक है। इसको टेल्यूरिक एसिड बोलते हैं, टेल्यूरिक एसिड। चलो यहाँ तक लिखो।